दीपावली पर्व को लेकर नवाबगंज थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर नवाबगंज थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज रमाशंकर यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई। क्षेत्र के सभी लक्ष्मी गणेश प्रतिमाओं के स्थापना वाले आयोजकों व संभ्रांत गणमान्य व्यक्तियों जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। दीपावली पर्व के अवसर पर नवाबगंज थाना के सभी 26 स्थानों पर जहां श्री लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ संवाद कर गणेश लक्ष्मी प्रतिमाओं के पूजन स्थल एवं उनके विसर्जन मार्ग व घाट के विषय में जानकारी ली गई। लक्ष्मी गणेश पर्व को सकुशल संपन्न कराने के बारे में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई। थाना क्षेत्र में प्रतिमाओं के रखने वाले लोगों से सुझाव मांगे गए। उपस्थित लोगों से पर्व को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। लोगों से किसी नई परंपरा से बचने को भी कहा गया। मार्ग की साफ सफाई के संदर्भ में जानकारी ली गई। विसर्जन घाट, मथुरा नहर पुल व लक्ष्मणपुर रहसुरवा घाट के ऊपर गोताखोर नाव आदि की व्यवस्था समय से प्रबंध कराने के लिए प्रशासन से अपील की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर आपसी सौहार्द व भाईचारे के साथ अपना यह पर्व निपटाएं और सामाजिक व अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध उन्होंने कठोर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के संज्ञान में कोई ऐसा मामला आता है तो अपने आप उसका निपटारा न करके तुरंत संबंधित थाना पुलिस को अवगत कराएं, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना न हो। सोशल मीडिया पर सतर्क रखने को भी कहा गया। थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी जानकारी को जिससे अशांति फैल सकती है सोशल मीडिया पर कतई न डाली जाए, नहीं तो सोशल मीडिया पर डालने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दंगा फैलाने जैसी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति त्यौहार में अवरोध उत्पन्न यदि करता है तो उस पर कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से ब्लॉक नवाबगंज के जनप्रतिनिधि पिंटू गुप्ता, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बेचेलाल जायसवाल, अब्दुल लतीफ अंसारी, बलवंत सिंह, पेशकार साहू, अनिल कुमार सिंह, नगेंद्र कुमार वर्मा प्रधान, जितेंद्र प्रधान, राम प्रसाद आर्य प्रधान, विनय कुमार वर्मा सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति व पत्रकार मौजूद रहे। थाना प्रभारी रमाशंकर यादव ने कहा कि प्रशासन आप लोगों के साथ है। प्रशासन पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न होने की सूचना आप तुरंत स्थानीय थाने को दें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विवाद को अपने स्तर से निपटाने की कोशिश नहीं करेगा। श्री लक्ष्मी गणेश पूजा स्थल पर उन्होंने आयोजकों से नियम कानून के अनुसार ही कार्य करने को कहा। नियम से हट करके किसी भी प्रकार के आयोजन को उन्होंने न होने की जानकारी दी। उन्होंने आयोजकों से अपील की कि सकुशल त्यौहार निपटाएं। त्यौहार के शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने से आपसी भाईचारा बना रहता है। किसी भी प्रकार का वाद विवाद न होने दें। पंडाल में नशा आदि करके लोगों को न जाने दें तथा विसर्जन के समय भी ऐसे नशेड़ी लोगों को दूर रखें जिनसे आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। तथा डीजे को भी उन्होंने बताया कि तेज आवाज़ में न बजाया जाए, निर्धारित स्पीड में ही जो है बढ़िया से रहे। जो सबसे टिपिकल था वो निपट गया। ये भी सामान था। आधी मूर्ति तो समझ लीजिए है, 70 मूर्ति उसमें थी तो 26 इसमें भी है। और कलश वलश ले करके और छोटा मोटा ले करके आधा तो ही जाएगा। तो ये मूर्ति वाला रूट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा नहीं कोई अड़चन हो, कोई डाल हो, कोई तार हो, इस तरह कोई दिक्कत हो तो पहले से उसको करा दिया जाए। ठीक है।
और कल जो है धनतेरस है, तो अपने यहाँ धनतेरस में कहाँ कहाँ भीड़ होती है? भीड़ कहाँ रहती है? और नहीं रहता कस्बे में। हाँ। क्या नहीं, विसर्जन दिन मुर्गी मुर्गा नहीं कटेगा, सब बंद रहेगा। वो उस दिन जो है, जिस दिन विसर्जन रहेगा उस दिन एक एक दुकान नहीं खुलेगी। नहीं बंद रहेगा, सब टोटल दुकानें बंद कराएंगे। विसर्जन दिन कोई भी दुकान जो है ऑन रोड नहीं रहेगी, रोड एकदम खाली रहेगा। बस ये है कि शराब वाली दुकान नहीं बंद रहेगी, जो मेन है। क्योंकि विसर्जन में दुर्गा पूजा हम लोग देखे तो यहाँ जब मूर्ति पहुँची तो यहाँ सब कम से कम 20 लड़के उतर उतर के दौड़ के भट्टी की तरफ गए, फिर नूरी चौराहे पर भी दौड़ के जा रहे थे, दुकान बंद थी। तो ये गलत है। जिसको पीना है अपना मूर्ति विसर्जन करके लौट आइए, अपना पीजिए, अपने घर में सो जाइए आराम से। माता जी के पास जो है दारू वगैरह पी करके नहीं जाना चाहिए, जो अपने हिंदू धर्म में है। तो त्यौहार भी, दीपावली में भी आप लोग जो पटाखा वगैरह फोड़ते हैं तो ऐसा किसी के घर में न घुस जाए, उससे भी झगड़ा हो जाता है। पता चले कि आजकल जो उड़ने वाला है, पता चला रॉकेट जो है वो गिर गया और घुस गया किसी के घर में, आग लग जाती है, तो ये भी एक विवाद का कारण होता है। उसे इतनी महंगाई है कि बहुत ज़्यादा पटाखा नहीं लोग लाएंगे कि, लेकिन रहेगा तो शांतिपूर्वक त्यौहार को हम लोग मिल करके मनाया जाए। अपना मिठाई खाइए, माता जी की पूजा करिए बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि जैसे जहाँ मूर्ति स्थापित होती है बाहर होती है, तो लोग पटाखा जलाते हैं। कभी काल क्या है कि पंडाल में भी पटाखा घुस गया, कभी पंडाल में भी डर रहता है। तो वहाँ पानी वानी की, बालू वालू की व्यवस्था जो है आप लोग पहले से रखिएगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आने पाए, ठीक है। क्योंकि जिस दिन दीपावली रहती है उस दिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। एक बार ऐसे कुशीनगर में हुआ, एक लड़का जो है बगल का था वो उड़ाया और वो जा करके रॉकेट घुस गया मूर्ति में, और मूर्ति पे जो कपड़ा वगैरह था पकड़ लिया, जलने लगा। तो वहाँ लोगों ने तुरंत जो है बुझा दिया। लेकिन इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो कमेटी के लोग रहेंगे इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है, कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसे अपना थाना बहुत शांति है। किसी भी त्यौहार में आप लोग बहुत अच्छा सहयोग किए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों ने बड़ा अच्छा किया। तो यही अपेक्षा है आप लोगों से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बताइएगा, हम लोग आपके साथ रहेंगे। मूर्ति जितनी रहेगी सब मूर्तियों के साथ पुलिस रहेगी, लेकिन मेन आप लोग रहते हैं। पुलिस जो है इक्का दुक्का पुलिस रहती है, मेन जो है आयोजक के सहयोग से इतनी मूर्तियाँ थी, इतने जो है ताजिया थे, लेकिन सब आयोजक ही अपना निपटाए। हम लोग तो एक सहयोगी के रूप में आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन मेन आप लोगों का सहयोग रहता है। और अपेक्षा करेंगे कि आप लोग सहयोग फिर प्रदान करेंगे और मिल करके त्यौहार को बहुत अच्छी तरीके से निपटाया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना समय निकाल के आए, इसके लिए बहुत आभार। हमें सबसे सावधानी है आग न लगे। आग क्यों न लगे, कैसे उसे रोका जाएगा? तो जहाँ आप दिया रखा जाता है थोड़ा मूर्ति से हट करके 1-2 फीट जो है दूर, एक चाहे पटरा चाहे अन्य चीज़ वहाँ पर रख दो, ताकि दिया वहाँ न गिरे और न जो है आग लगेगा। तो इसमें मेन सावधानी है। थोड़ा हट करके मूर्ति से जोड़, 15 से लगे। सबसे सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि दीपदान इसमें है, दिया जलती है। तो दिया में मान लीजिए कोई 1 ठिले गया, कोई 4 ठिले गया, 5 ठिले गया, तो इस तरीके से संख्या उनकी ज़्यादा हो जाती है। उसी दिया में कोई जलते जलते लौ टाइप हो जाती है, फिर लौ उस कपड़े को पकड़ लेती है, जो माता जी की अन्य चीज़ें। इसमें सावधानी की आवश्यकता है कि इसमें आग न लगने पाए। दूसरी बात, पटाखा हिंदू त्यौहार है,
और कोई बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित भी नहीं, प्रतिबंधित उस चीज़ का है जो ऑलरेडी चल ही रहा है। पटाखा में भी कुछ लोग पटाखा वहाँ फोड़ देते हैं, चाहे वहाँ फोड़ें चाहे घर पर फोड़ें। तो हमारी तो यही आपसे निवेदन है कि प्रिकॉशन पटाखा जो ऐसा छोड़िए इसमें आग होगा, आपका हाथ उसमें जले, क्यों प्रधान जी? हाथ जल जाएगा तो त्यौहार आपका बाधक हो जाएगा। तो ऐसे पटाखा का इस्तेमाल करिए जिसमें ऑलरेडी वो विस्फोटक न हो, जो साधारण हो, जैसे छुरछुरी छुरछुरी होता है उस तरीके से करिए। पंडाल में भी जो है पटाखा को दूर से उड़ाइए जो है, ठीक है। यही सब सावधानियां हैं और त्यौहार जो है एकदम कायदे से मनाइए और सभी लोग मिलजुल करके त्यौहार जैसे अब तक मनाए हैं, हर एक त्यौहार जैसे अब तक लोग मनाए हैं, सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा। जितने भी त्यौहार, हमको यहाँ तक 11 महीना हो गया और सभी त्योहारों में सभी धर्मों का, सभी लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार और रहा। और यहाँ तक कि सब लोग अंत तक, यानी अभी पिछला जो दुर्गा पूजा का रहा है, अरे को बुलाल ना अरे इसलिए सहयोग तो सभी लोगों के, लेकिन इन लोगों ने अंत तक वहाँ सहयोग किया, घाट तक। कौन सा घाट? वो घाट तक आप सबसे लास्ट मूर्ति भैया का रहा, प्रधान जी का रहा, सबसे लास्ट मूर्ति। हाँ, लेकिन उसमें हम विसर्जन हमने जो गेस किया और इसी कस्बे के ही लड़के थे, हो सकता है आपके मकान के सामने मूर्ति वाले रहे हैं। मैं भैया से भी कहा, उसमें 4-5 लड़के और कोई जुआ थे एकदम, और इतना मोटा मोटा लाठी या जो भी कंधे करके, और ऐसे उनका व्यवहार, ऐसा व्यवहार उनका था। प्रधान में बताऊं, ऐसा व्यवहार उनका गलत था। जब मूर्ति जमादार गांव पहुंची, हम भटपुरवा से रिसीव किए थे, रिसीव करिए, वही 4-5 लड़के जो थे और वह ये चाह रहे थे किसी तरीके से खुराफात, मैंने कैसे बैलेंस किया, मैंने आप लोगों को बताया था। और वह चाह रहे थे कि विवाद हो ही जाए, लेकिन हम वहाँ से ले करके, यानी भटपुरवा से ले करके और ऑलरेडी गए तो वहाँ घाट तक गए। लेकिन वहाँ जब वो जमादार गाँव पहुँचे तो सतजोर जब पहुँचे हैं, उनका भाव भंगिमा जो है बहुत गलत था। और उस सब नए लड़के हैं, आपके कस्बे के हैं, मैं इनको बताया हूँ भैया, फिर उनको जानकारी अभी आपको बता देंगे। तो थोड़ा उनको कंट्रोल करने का आवश्यकता है, क्योंकि यदि स्थिति बिगड़ेगी तो हम ही और आप उसके दुख के कारण बनेंगे। उनका क्या था, संजू देखिए कि जब जमादार गांव पहुँचे, जो गिरा ना, ये गेट गिरा है ना, मदरसा, उधर से बकरी आ रही थी, 8-10 बकरियाँ थी। बकरी स्वभाव है, बकरी तो इसी पृथ्वी, इसी ग्रह की जो है जानवर है, वो कहाँ जाएगी? खत्म हुआ। ये 4-5 लड़के क्या किए, बोले तो उसको टोके, हम हला के उसको उधर चलाओ, नदी में कोई ऐसी गंदगी तो लगी नहीं है। तो वो चाह रहे थे किसी, जब सतजोर पहुँचे, चूँकि सतजोर के प्रधान, जो वर्तमान प्रधान है, वहाँ बेचारे बैठे थे, कुर्सी लगा के बैठे थे और सहयोग में बैठे थे, आगे मिल रहा है, हाँ सहयोग बैठे थे। तो हमने कहा प्रधान जी कहे कि साहब सबका हम लोग जो स्वागत में बैठे हैं। तो वहाँ भी जो है ये लोग कुछ क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्रिटिसाइज बच्चे 3-4-5 लड़के, 5 लड़के थे, एक लंबा सा, 3-4 और एक चश्मा। इनका काम यही था कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो जाए। लेकिन हम वहाँ तक ऑलरेडी माली चौराहा तक इन लोगों को रीड किए कि कोई बात विवाद नहीं होता है। उनको अभी भैया बता देंगे, थोड़ा हल्का सा ब्रीफ कर दीजिएगा, जो किस तरीके